तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 प्रायिकता। आज भाग 8 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 21 से 25 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। सभी प्रश्नों के हलों का आपको अच्छे से अभ्यास करना है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। क्या है कहानी? 144 बॉल पेनों का एक समूह है जिसमें से 20 बॉल पेन खराब है और बाकी अच्छे हैं। तो 144 में से 20 तो खराब है और बाकी 124 क्या है? अच्छे पेन हैं। आप खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, आप अच्छा ही पेन खरीदना चाहेंगे। फिर देखिए आगे, दुकानदार इन पेनों में से, इन 144 बॉल पेनों में से यादृच्छया बिना देखें ऐसे ही एक पेन निकालकर आपको देता है। एक पेन निकालकर आपको दे रहा है। फिर आपसे पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो आप वह पेन खरीदेंगे इसकी प्रायिकता की गणना हमें करनी है और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे इसकी प्रायिकता की गणना हमें करनी है। ध्यान दीजिए, आप वह पेन खरीदेंगे ये कहो या मैं ये कहूँ, अथवा मैं ये कह सकता हूँ दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन अच्छा है। क्योंकि देखो बच्चों, दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन अच्छा है इसकी संभावना और आपके द्वारा पेन खरीदने की संभावना यानी कि प्रायिकता बराबर ही तो है। आप पेन कब खरीदना चाहेंगे? जब पेन अच्छा हो। पेन अच्छा है तो आप खरीदना चाहेंगे, तो आपके पेन खरीदने की प्रायिकता या पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बराबर होगी। ऐसे ही मैं कह सकता हूं आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, ये प्रायिकता, और दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन खराब होने की प्रायिकता बराबर होगी। मेरी बात आपको समझ में आई? आइए बच्चों, अब मैं आपको लिख के बताता हूं कि किस प्रकार से आप अपने उत्तर को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी नोटबुक में। देखिए प्रश्न संख्या 21 के हल में हम सबसे पहले लिखेंगे हमेशा की तरह कुल संभावित परिणाम, जो भी अभिप्रयोग है उसका। यहाँ अभिप्रयोग क्या है? दुकानदार द्वारा 144 बॉल पेनों में से एक पेन निकालना। कितने संभावित परिणाम होंगे? कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे बच्चों 144। लिखिए इस बात को। देखिए 144 बॉल पेनों, 144 बॉल पेनों के समूह में से एक पेन यादृच्छया निकालने पर कुल संभावित परिणाम बराबर होंगे 144, क्योंकि इनमें से कोई सा भी एक पेन आपको प्राप्त हो सकता है। फिर देखिए जिन घटनाओं की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है उन्हें लिखिए। माना घटना ए क्या है? आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, अर्थात बच्चों दुकानदार द्वारा
निकाला गया पेन अच्छा है। दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन अच्छा है। भाई घटना ए क्या है, आप वह पेन खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? जब वह पेन अच्छा है। तो घटना ए क्या हो गई? यूं कह दीजिए आप वह पेन खरीदेंगे, या यूं कह दीजिए दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन अच्छा है, एक ही बात है। फिर हम लिखेंगे घटना ए के अनुकूल परिणाम। घटना ए के अनुकूल परिणाम। घटना ए के अनुकूल परिणाम। बताइए कुल परिणामों में से कितने ऐसे परिणाम हैं जो घटना ए अर्थात आप वह पेन खरीदेंगे या दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन अच्छा है के अनुकूल है। 144 में से कितने पेन अच्छे हैं बच्चों? 124 पेन अच्छे हैं, इसलिए 124 परिणाम ऐसे हैं जो कि घटना ए के अनुकूल है। फिर आप लिखेंगे, देखिए फिर आप लिखेंगे दूसरा तथा घटना बी, जो दूसरी घटना है वो है घटना बी क्या है? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। दूसरी घटना क्या है जिसकी प्रायिकता की गणना हमें करनी थी? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो लिख देंगे घटना बी है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अर्थात बच्चों दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन खराब है। अर्थात घटना बी क्या है? दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन खराब है। दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन क्या है? खराब है। ये हो गई घटना बी। अब लिखिए इसके अनुकूल परिणाम। देखिए घटना बी के अनुकूल परिणाम। देखिए कुल परिणाम हैं 144। इनमें से कितने ऐसे परिणाम हैं जो घटना बी के अनुकूल है, पेन के खराब होने के अनुकूल है? 144 में से 20 पेन खराब हैं, इसलिए घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 20। ठीक है, इस तरीके से जिन दो घटनाओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी थी हमने उनको लिखा, उनके अनुकूल परिणाम लिखे। अब हम लगाएंगे प्रायिकता का सूत्र। लिखेंगे क्योंकि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ई होती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अतः पहला देखिए बच्चों, प्रायिकता आप वह पेन खरीदेंगे। प्रायिकता आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि प्रायिकता घटना ए अनुकूल परिणाम 124 कुल परिणाम 144। यहाँ से घटना ए अर्थात आप वह पेन खरीदेंगे की प्रायिकता हो जाएगी 4 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 31/36। अभिष्ट प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 31/36। तथा देखिए बच्चों प्रायिकता दूसरा हमें ज्ञात करनी थी। प्रायिकता आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अर्थात प्रायिकता बी वही अनुकूल परिणाम 20 बटे कुल परिणाम 144। यहाँ से प्रायिकता बी आ जाएगी, देखिए 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 और ये कट जाएगा 36 बार।
तो 5/36 आ जाएगी। घटना बी की प्रायिकता, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता। इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 21 के उत्तर को। इस भाग 2 को आप एक तरीके से और कर सकते हैं बच्चों। वो तरीका कौन सा है, देखिए दूसरे भाग के लिए मैं बता रहा हूं, अथवा मेथड 2 क्या हो सकता था, आप लिखेंगे क्योंकि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल होता है 1। अतः प्रायिकता आप वह पेन खरीदेंगे प्लस प्रायिकता आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, दोनों का योगफल कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं प्रायिकता आप वह पेन नहीं खरीदेंगे क्या हो जाएगी, देखिए 1 - 31/36, क्योंकि प्रायिकता आप वह पेन खरीदेंगे कितनी है, 31/36। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5/36 ही आ जाएगा। इस तरीके से कर दीजिए प्रश्न संख्या 21 के भाग 2 का हल, या फिर आप इस तरीके से लिख दीजिए, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। इस तरीके से देखिए प्रश्न संख्या 21 को एक बार फिर से पढ़िए और इस हल को नोट कर लीजिए। बच्चों, बाद में आपको बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 22 क्या कहा गया है, उदाहरण 13 को देखिए। तो आइए पहले उदाहरण संख्या 13 को देख लेते हैं, फिर वापस से आएंगे हम प्रश्न संख्या 22 पर। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 13, इसमें हमसे कहा गया था एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। उदाहरण संख्या 13 के हल को भी देखिए बच्चों। अगर आपके पास हल नहीं लिखा हुआ है तो आप एक बार पहले से इसे हल कर लीजिए और फिर प्रश्न संख्या 22 को हल कीजिएगा। आ जाएं अपने प्रश्न संख्या 22 पर। उदाहरण संख्या 13 आपने देख लिया है, इसका हल भी आपको देख लेना है बच्चों, फिर प्रश्न संख्या 22 को हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 22 में पहले हमें कहा गया है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 को देख लीजिए, उसके हल को देख लीजिए, उसके बाद में इस सारणी को पूरा कीजिए। सारणी में हमें दी गई है घटना और प्रायिकता। घटना क्या है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 आना। तो ये तो दोनों पासों पर जो अंक प्रकट हुए हैं उनका योगफल दिया गया है और साथ में उनकी प्रायिकताएं आपको लिखनी है। कुछ प्रायिकताएं तो आपको दी गई है और कुछ जगह रिक्त स्थान हैं जिन्हें हमें पूरा करने को कहा गया है। देखिए दोनों पासों पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता है 1/36, 3 आने की प्रायिकता आपको बतानी है, 4 अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता बतानी है। ये खाली है, इन रिक्त स्थानों को आपको भरना है। और फिर भाग 2 में प्रश्न संख्या 22 के भाग 2 में आपसे कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए बच्चों। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। कौन कौन से, अंकों का योग 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 आना। तो ये कुल 11 परिणाम हैं। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। क्या आप इस विद्यार्थी के साथ सहमत हैं? आपको सकारण उत्तर देना है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या 1/11 है? क्या इस तर्क से उसने तर्क दिया है, क्योंकि कुल 11 परिणाम है, 11 में से 2 अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल स्थिति 1 और कुल परिणाम कितने 11, तो 1/11। इस तरीके से वो तर्क दे रहा है। आपसे कहा गया है क्या आप सहमत हैं?
और अगर सहमत हैं तो कारण बताइए, अगर आप असहमत हैं तो भी कारण बताइए। तो देखिए यहाँ आपको सारणी में ही दिख जाएगा, अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता 1/36, जबकि 8 आने की प्रायिकता 5/36 है। तो विद्यार्थी क्या है, संभवतया हम कहेंगे कि ये गलत है, हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये गलत हमें साफ साफ दिख रहा है। कारण अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों गलत है। थोड़ा धैर्य रखिए बच्चों, पहले हम सारणी को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में इस भाग 2 प्रश्न संख्या 22 के भाग 2 का भी हल मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, पहले देखिए हम सारणी को पूरा करेंगे। सारणी को पूरा हम तभी कर सकते हैं जब हम 2 पासों को उछालने पर या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभावित जो परिणाम है वो क्या क्या संभावित परिणाम है ये जान ले। देखिए प्रश्न संख्या 22 के हल में हम सबसे पहले लिखेंगे, सारणी अगर हमें पूरा करनी है तो हमें पता होना चाहिए 2 पासों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम होते हैं 36, और कौन कौन से होते हैं वो अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। देखिए लिखेंगे 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम वो होते हैं बच्चों 36। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर वो 36 परिणाम मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार की आप एक सारणी बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, द्विचर संक्रिया सारणी इसे हम कहते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्लेटी पासे पर आया अंक, स्लेटी पासे पर प्रकट अंक। यहाँ क्या लिखूंगा, इधर की तरफ स्लेटी पासे पर प्रकट अंक, और दूसरा पासा कौन सा था, नीला पासा था। उदाहरण संख्या 13 को देखिए, इधर लिखूंगा नीले पासे पर प्रकट अंक। इधर हम लिखेंगे नीले पासे पर प्रकट अंक, ठीक है, और इधर हम लिखेंगे स्लेटी पासे पर प्रकट अंक, स्लेटी पासे पर प्रकट अंक। देखिए स्लेटी पासे पर प्रकट अंक, स्लेटी पासे पर 1 प्रकट हो सकता है, 2 प्रकट हो सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आएगा, या फिर क्या आएगा 6। इन्हीं 6 अंकों में से कोई एक अंक आएगा स्लेटी पासे पर। और नीले पासे पर देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से फिर देखिए क्या क्या दोनों पासों को उछालेंगे। जब हम दोनों पासों को उछालेंगे तब देखिए दोनों पासों पर क्या क्या आ सकता है। यहां पर नीले पासे पर 1 आए और स्लेटी पासे पर भी 1 आए, ऐसा परिणाम संभव है। नीले पासे पर तो 2 आए लेकिन स्लेटी पासे पर 1 आए, नीले पासे पर 3 आए लेकिन स्लेटी पासे पर 1 ही आए। इसी तरीके से 4 1, 5 1 और 6 1। भाई हमेशा ही स्लेटी पासे पर 1 अंक आए और नीले पासे पर ये अंक आए, तो ये 6 संभावित परिणाम हैं। अब फिर वापस से देखिए, नीले पासे पर 1 आए लेकिन स्लेटी पासे पर 2 आए, नीले पासे पर 2 और स्लेटी पर भी 2, ऐसा भी संभव है परिणाम। नीले पासे पर 3, स्लेटी पासे पर 2, नीले पासे पर 4, स्लेटी पासे पर 2, नीले पासे पर 5 और स्लेटी पासे पर 2, नीले पासे पर 6 और स्लेटी पासे पर 2। ये 6 संभावित परिणाम संभव है। इसके अलावा नीले पासे पर 1 आए और स्लेटी पासे पर 3, नीले पासे पर 2, स्लेटी पर 3, नीले पर भी 3 और स्लेटी पर भी 3, ऐसा भी संभव है। 4
3 5 3। पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो नीले पासे के परिणाम लिख रहा हूँ, नीले पासे पर प्रकट अंक लिख रहा हूँ। बाद में ये जो क्रमित युग्म में लिख रहा हूँ, इसमें जो पहला अंक है वो किसको दर्शा रहा है, नीले पासे पर प्रकट अंक, और दूसरा वाला अंक किसको दिखा रहा है, स्लेटी पासे पर प्रकट अंक। इसी तरीके से इस सारणी को पूरा कर लीजिए। 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। इसी तरीके की एक सारणी हमने जब उदाहरण संख्या 13 को हल किया था तब भी बनाई थी, तब भी मैंने आपको ये 36 संभावित परिणाम बना के दिखाए थे। ये सारणी बनाना सीख लीजिए बच्चों, कई सारे प्रश्नों को हल करने में इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फिर 1 5 2 5 3 5 4 5, दोनों ही पासों पर 5 प्रकट हो सकता है, 6 5। ऐसे ही 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6। इस प्रकार के ये 36 संभावित परिणाम हैं। अब देखिए, एक पासों पर अंकों का योग 2 आने के अनुकूल परिणाम। पासों पर अंकों का योग 2 कब आ रहा है, सिर्फ ये एक 36 में से सिर्फ एक ही परिणाम ऐसा है जब पासे पर अंकों का योग 2 आ रहा है, तो पासे पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/, कुल परिणाम यानी कि 36। उस सारणी को बना लेते हैं, उसको पूरा करेंगे। ये परिणाम लिखेंगे, उसके बाद में प्रश्न में जो सारणी दी गई है उसे लिखिए बच्चों, उसे बनाइए। देखिए सारणी जिसे हमें पूरा करना था वो बना लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार की सारणी बना लीजिए जो कि प्रश्न में आपको दी गई है, जो कि प्रश्न में दी गई है। देखिए पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है घटना। घटना क्या है, दोनों पासों पर आए अंकों का योग, आए अंकों का योगफल। इधर तो हमें अंकों का योगफल दिया गया है और फिर यहाँ हमें भरनी है उनकी प्रायिकता। देखिए अंकों का योगफल 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 के बाद में अंकों का योगफल 4, अंकों का योगफल 5, योगफल 6, 7, 8, 9, 10, 11 या फिर 12 से तो अधिक नहीं हो सकता। जब हमने उदाहरण संख्या 13 को हल किया था तब हमने देख लिया था कि अंकों का योगफल 13 आने की प्रायिकता कितनी, 0। 14 आने की भी प्रायिकता कितनी, 0। तो घटना लिख दीजिए। घटना क्या है, दोनों पासों पर आए अंकों का योगफल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12। अंकों का योगफल 2 आने के अनुकूल परिणाम हैं 1, कुल परिणाम कितने हैं 36, तो अंकों का योगफल 2 आने की प्रायिकता 1/36। फिर देखिए योगफल 3 आने की प्रायिकता। योगफल 3 के लिए अनुकूल परिणाम क्या, ये 2 परिणाम योगफल 3 के लिए अनुकूल हैं। इनके अलावा और कहीं पर भी योगफल आपको 3 नहीं मिलेगा। तो 2 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 36, तो ये आ जाएगा 2/36। कितना आ जाएगा, 2/36। ये आ जाएगा 2/36 या 1/18 आप लिख सकते हैं सिंपल करके। अंकों का योगफल 4 आने की प्रायिकता देखिए, 4 आने के अनुकूल परिणाम 1, 2, 3 अनुकूल परिणाम हैं, कुल परिणाम है 36, तो 3/36।
अंकों का योगफल 5 आना, 5 कब कब आ रहा है, एक ये रहा परिणाम, ये दूसरा परिणाम, ये तीसरा परिणाम, ये चौथा परिणाम। तो 4 ऐसे परिणाम हैं जब अंकों का योगफल कितना आएगा, अंकों का योगफल आएगा 5। तो 4/36 लिख दूं क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अंकों का योगफल 6 कब कब आ रहा है, इसमें अंकों का योगफल 6 आ रहा है, इसमें अंकों का योगफल 6 आ रहा है, यहाँ अंकों का योगफल 6 आ रहा है, यहाँ पर अंकों का योगफल 6 आ रहा है, यहाँ पर भी अंकों का योगफल 6 आ रहा है। इनके अतिरिक्त अंकों का योगफल 6 कभी भी नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे परिणाम हैं जो अंकों का योगफल 6 आने के अनुकूल है। प्रायिकता हो जाएगी 5/36। फिर अंकों का योगफल 7 देखिए कब कब आ रहा है, यहाँ अंकों का योगफल 7 आ रहा है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 भी 7, 2 और 5 7, 1 और 6 भी 7। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे परिणाम हैं जब अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो दोनों पासों पर प्रकट अंकों का योगफल 7 आने की प्रायिकता हो जाएगी 6/36। फिर अंकों का योगफल 8 आने की प्रायिकता देखिए, 8 कब कब आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। 1 2 3 4 5 ऐसे परिणाम हैं, कुल 36 परिणामों में से 5 ऐसे परिणाम हैं जब अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अंकों का योगफल 8 आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/36। कितनी हो जाएगी, 5/36। फिर अंकों का योगफल 9 देखिए सारणी में, यहाँ अंकों का योगफल 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। 4 अनुकूल परिणाम, प्रायिकता हो जाएगी 4/36। फिर देखिए 10 योगफल, 1 2 और 3 अनुकूल परिणाम, तो 3/36। अंकों का योगफल 11 देखिए, 1 और 2 परिणाम अनुकूल, तो 2/36 और योगफल 12 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/36। तो इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 22 के भाग 1 का उत्तर दे सकते हैं, सारणी को पूरा कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, लिखना है हल में 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम होते हैं 36। वो संभावित परिणाम आप दिखा दीजिए। इस तरीके से आपको गोले या अंडरलाइन नहीं करना है, आप सिर्फ परिणाम दिखाइए। मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग परिणाम दिखें इसलिए ऐसा किया है। सुंदरता के साथ अच्छा काम आपको अपनी नोटबुक में करना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से भाग 1 का उत्तर दीजिए। फिर अब आ जाते हैं हम भाग 2 पर। देखिए भाग 2 में हम लिखेंगे उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि पासों पर आए अंकों का योगफल क्रमशः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 समप्रायिक घटनाएं नहीं हैं। समप्रायिक घटनाएं नहीं है। अतः हम विद्यार्थी तर्क दे रहा था, विद्यार्थी द्वारा दिए गए तर्क से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने तर्क दिया था
ये 11 ही परिणाम संभव हैं और 11 में से प्रत्येक के होने की प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए। वो तो कब होगी, जब वो 11 के 11 परिणाम क्या हो, समप्रायिक हो, तभी उनकी प्रायिकताएं बराबर होंगी। और बच्चों देखिए यहाँ पर अंकों का योगफल 2, 3, 4, 5, 6 ये आना समप्रायिक घटनाएं नहीं हैं, इसलिए इनकी प्रायिकताएं बराबर हो ही नहीं सकती। सबकी प्रायिकताएं 1/11 नहीं हो सकती है। इस तरीके से आप उत्तर करेंगे प्रश्न संख्या 22 का। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। बाद में आपको बिना देखे फिर से हल करना है। सभी प्रश्नों को आपको बाद में बिना देखे हल करना चाहिए, अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। बार बार इसी बात को कहने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। बढ़ जाएं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न संख्या 23। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए का सिक्का है, ये इस प्रकार का 1 रुपए का सिक्का है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर तीनों बार समान परिणाम आता है, चाहे तो 3 चित आए चाहे तो 3 पट आए, तो हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह खेल हार जाता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। हनीफ के हार जाने की प्रायिकता की गणना हमें करनी है। तो अभिप्रयोग को आपने समझा, क्या है अभिप्रयोग? 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालना, ये अभिप्रयोग है। हम पहले इसके कुल संभावित परिणाम लिखेंगे और फिर बाद में हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता की गणना करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 23 का हल में आप लिखिए 1 रुपये या कितने भी रुपये का सिक्का हो, 1 रुपये का सिक्का 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम देखिए 1 रुपए का सिक्का या एक सिक्का, कोई सा भी सिक्का 3 बार जब आप उछालोगे तो कुल संभावित परिणाम होंगे 8। कौन कौन से, ध्यान दीजिए कौन कौन से 8 परिणाम संभावित हैं। हो सकता है कि पहली बार उछाले तब आपके पास हेड आए, चित आ जाए, दूसरी बार में भी हेड आए, तीसरी बार में भी हेड आए। एक तो ये परिणाम संभव है कि तीनों ही बार क्या आए, हेड आए। फिर प्रथम 2 बार हेड आए लेकिन तीसरी बार टेल आ सकता है। ये भी परिणाम संभव है कि प्रथम बार ही हेड आए, बाकी दोनों बार टेल आए। ये परिणाम भी संभव है कि तीनों बार ही टेल आ जाए। ये भी संभव है कि प्रथम 2 बार में टेल आए, अंतिम बार में हेड आए। हो सकता है प्रथम बार टेल आए, अंतिम 2 बार हेड आ जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि हेड और टेल एकांतर क्रम में आए। सुनिएगा शब्द को, हेड और टेल एकांतर क्रम में आना। हेड टेल हेड आ सकता है या टेल हेड टेल आ सकता है। कितने परिणाम हो गए? 8 परिणाम हो गए। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 परिणामों के अतिरिक्त और कोई परिणाम संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो 8 परिणाम हैं, इनमें से सिर्फ ये 2 परिणाम ऐसे हैं जो हनीफ के खेल जीतने के पक्ष में है। क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया है हनीफ खेल तभी जीतता है जब तीनों हेड आए, तीनों बार एक ही परिणाम आए, समान परिणाम आए, अर्थात तीनों बार चित आए या तो तीनों बार पट आए। तो ये दो ही ऐसे परिणाम हैं जिनमें हनीफ खेल जीत सकता है। बाकी जो 6 परिणाम हैं उनमें हनीफ क्या करेगा, हार जाएगा। तो हारने की प्रायिकता हो जाएगी 6/8, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हम माना घटना ई
घटना ई क्या है? हनीफ का खेल जीतना, हनीफ का खेल जीतना, अर्थात तीनों बार समान परिणाम आना, समान परिणाम यानी कि हेड 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 या टेल टेल टेल, तीनों बार समान परिणाम आना। वो परिणाम कौन कौन से हैं? देखिए, ई के अनुकूल परिणाम हेड 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 या टेल टेल टेल, ये दो अनुकूल परिणाम हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ से घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई अर्थात हनीफ का खेल जीतने के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं, अनुकूल परिणाम 2। फिर हम लिखेंगे क्योंकि किसी भी घटना ई की प्रायिकता होती है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या या ई के अनुकूल परिणाम बटे अभिप्रयोग के कुल परिणाम, बटे अभिप्रयोग के कुल परिणाम। यहाँ से आगे हम लिखेंगे अतः घटना ई अर्थात हनीफ के खेल जीतने की, खेल में जीतने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता ई हो जाएगी 2/8 यानी कि 1/4। लेकिन हमें हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता की गणना नहीं करनी थी, हमें तो उसके हारने की प्रायिकता की गणना करनी थी। लिखेंगे अब क्योंकि किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित न होने की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, इसलिए हम लिखेंगे अतः प्रायिकता हनीफ का खेल में जीतना प्लस प्रायिकता हनीफ का खेल में न जीतना या हारना, खेल जीतना या खेल में न जीतना मतलब खेल में हारने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा? 1 होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रायिकता हनीफ का खेल में हारना वो हो जाएगी 1 - 1/4 यानी कि 3/4। अभिष्ट उत्तर कितना आ जाएगा? 3/4। नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 23 के हल को, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। आपको ये कुल 8 परिणाम याद कर लेने हैं बच्चों, समझने के साथ साथ। हेड हेड हेड, फिर टेल अंदर इंसर्ट करते जाइए, आखिरी की जगह टेल लगा दिया, फिर 2 आखिरी की जगह टेल लगा दिया, फिर टेल 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 हो गया वापस से, फिर मैंने हेड लगाना चालू किया। अगर मैं एक और बार हेड लगाता तो ये पहला वाला परिणाम ही आ जाता, इसलिए मैंने बोला कि एकांतर क्रम में हेड टेल हेड या टेल हेड टेल लिख दीजिए। ये 8 कुल परिणाम आपके पास होंगे और इन 8 कुल परिणामों की सहायता से आप हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए या सीधे ही आप हारने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। नोट कर लीजिए इसे और फिर बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब अगला प्रश्न संख्या 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, फिर से पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। कितने कुल परिणाम होंगे? 36 कुल परिणाम होंगे। कौन कौन से होंगे? अभी मैं सारणी फिर से बना दूंगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा कौन से 36 परिणाम होंगे।
पहले प्रश्न को आगे पढ़िए। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, किसी भी पासे पर 2 बार फेंकने पर किसी भी पासे पर 5 नहीं आएगा, और कम से कम एक बार 5 आएगा। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हल में देखिए, हम लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या या कुल संभावित परिणाम कितने होंगे बच्चों? कुल संभावित परिणाम होंगे 36। कितने संभावित परिणाम होंगे? 36 कुल संभावित परिणाम होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ सारणी में बना देते हैं कौन कौन से 36 परिणाम संभव है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम बार में प्राप्त अंक, प्रथम बार में प्रकट अंक, और इधर मैं लिख देता हूं दूसरी बार में प्रकट अंक, दूसरी बार में प्रकट अंक, दूसरी बार में प्रकट अंक। ये हैं दूसरी बार में प्रकट अंक इधर, और ये हैं प्रथम बार में प्रकट अंक इस तरफ। प्रथम बार में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 आएगा। दूसरी बार में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। पहली बार 1, दूसरी बार भी एक परिणाम ये संभव हो गया। सारणी बनाइए बच्चों, पहली बार 2, दूसरी बार 1, पहली बार 3, दूसरी बार 1, पहली बार 4, दूसरी बार 1, पहली बार 5, दूसरी बार 1, पहली बार 6, दूसरी बार 1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए पहली बार में 1 लेकिन दूसरी बार में 2, पहली बार में भी 2, दूसरी बार में भी 2। सारणी को पूरा कीजिए बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 3,2, 4,2, 5,2 और 6,2। आप सारणी को पूरा कीजिए इस तरीके से। ये आ सकता है 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3 और 6,3। इस तरीके से पूरी कर लीजिए सारणी को। 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। 1 6 2 6 3 6 4 6 5,6 और 6,6। इस तरीके के कुल 36 परिणाम आपको मिलेंगे जब आप एक पासे को 2 बार फेंकेंगे। 2 पासों को एक साथ फेंकिए या एक पासे को 2 बार फेंकिए बच्चों, एक ही बात है। कुल 36 परिणाम वही 36 परिणाम आते हैं जो 2 पासों को आप एक साथ फेंकने पर प्राप्त करते हैं। तो इन्हें लिखिए। उसके बाद में देखिए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो इन घटनाओं के बारे में लिखेंगे हम। देखिए हम लिखेंगे माना घटना ए क्या है, 5 किसी भी बार नहीं आना, 5 किसी भी बार नहीं आना। फिर सारणी से घटना ए के अनुकूल परिणाम बताइए। घटना ए के
अनुकूल परिणाम, किसी भी बार 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम देखिए और मुझे बताइए। देखिए अनुकूल परिणाम घटना 1 है, यहाँ किसी भी बार 5 नहीं आ रहा, यहाँ भी किसी भी बार 5 नहीं आ रहा, इनमें एक बार 5 आ रहा है। इन परिणामों को हम हटा लेंगे, एक तो इन 6 परिणामों को हटा लेंगे और इन 5 परिणामों को भी हमें हटाना होगा। 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो कुल 36 में से ये परिणाम, ये 11 परिणाम हमें हटाने होंगे। इन 11 परिणामों के अतिरिक्त जितने भी परिणाम हैं उनमें 5 किसी भी बार नहीं आ रहा। तो 36 में से 11 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये 25 क्या हैं? अनुकूल परिणाम हैं। किसके? किसी भी बार 5 नहीं आने के। क्योंकि बच्चों देखिए, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम लिख दीजिए या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे आप लिख दीजिए कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम लिख दीजिए या कुल परिणामों की संख्या लिख दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः पहला 5 प्रायिकता 5 किसी भी बार, प्रायिकता 5 किसी भी बार नहीं आना क्या हो जाएगी? 25/36 हो जाएगी। 25/36 हो जाएगी। फिर से लिखिए तथा माना घटना बी। फिर देखिए घटना बी क्या है? घटना बी है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, 5 कम से कम एक बार आएगा। घटना बी क्या है? 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार आएगा। तो 5 के कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम बता दीजिए। अभी हमने सारणी में देखा है बच्चों, देखिए कम से कम एक बार, इसमें एक बार आ रहा है, इन 6 परिणामों में कम से कम एक बार आ रहा है, यहाँ दोनों बार आ रहा है। दोनों बार को भी हम कम से कम एक बार में तो गिनेंगे ही, इनमें भी कम से कम एक बार आ रहा है। तो 11 ऐसे परिणाम हैं जहाँ 5 कम से कम एक बार आ रहा है। इसलिए हम लिखेंगे घटना बी के अनुकूल परिणाम ये हैं हमारे पास कितने? 11। अतः प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 11/36। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 24 को हल करेंगे बच्चों। ये कुल परिणाम आप दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि कुल संभावित परिणाम एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम 36 होते हैं। कौन से होते हैं या तो आप कॉपी में बना के दिखा दीजिए या अपने माइंड में रखिए। फिर जो घटनाएं हैं उनको बताइए, उन घटनाओं के अनुकूल परिणाम बताइए। अनुकूल परिणाम आप तभी बता सकते हैं जब ये सारणी आपके माइंड में होगी। और फिर प्रायिकता का सूत्र लिखिए और अभिष्ट प्रायिकताओं की गणना कर दीजिए। अब बढ़ जाइए बच्चों फिर अगले प्रश्न की ओर। इसे नोट कर लीजिए, इसको वापस से हल करना है, सभी प्रश्नों को आपको वापस से हल करना है। देखिए अगला प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 25 में बात हो रही है तर्कों की और हमें उन तर्कों के लिए जांच करके बताना है कि कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है। देखिए जो सबसे पहला तर्क हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 25 में, वो क्या है? यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है
तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं। तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे। 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाएंगे। तर्क क्या दिया जा रहा है, 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालोगे तो 3 ही संभावित परिणाम होते हैं, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार। ठीक है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। क्या यह तर्क सत्य है? हमें इसकी जांच करके बताना है। तो देखिए, जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 3 परिणाम नहीं आते, हमारे पास 4 परिणाम आते हैं। दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पे टेल, दूसरे पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास 4 होते हैं और प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/4 होती है। अर्थात ये तर्क गलत है। ये इस जिसने भी ये तर्क दिया है उसने किस प्रकार से सोचा है बच्चों, मैं बताता हूँ उसकी गलती कहाँ हो गई है। उसने इन 2 परिणामों को एक ही परिणाम कह दिया है। ये जो 2 प्रारंभिक परिणाम है ना, हेड टेल आना और टेल हेड आना, इन दोनों को अलग अलग न मान के उसने क्या कह दिया है, प्रत्येक एक बार आना ये एक ही परिणाम है। और यही गलती है, यही गलती है। ये 2 परिणामों को आप एक परिणाम नहीं कह सकते। ये तर्क क्या है, असत्य है। अगले तर्क पे विचार कीजिए बच्चों, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखिए। अगला तर्क है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अभिप्रयोग क्या है, पासे को उछालना। कितने संभावित परिणाम हैं, 6 कुल संभावित परिणाम हैं, 1 2 3 4 5 6 संभावित परिणाम हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, जिसने भी तर्क दिया है उसने कहा है 2 ही परिणाम संभव है, सम संख्या आना या विषम संख्या आना। तो अगर हम देखें तो सम संख्या आ सकती है, अगर ये 3 परिणाम प्राप्त हुए तो सम संख्या आ सकती है। और अगर ये 3 परिणाम 1 3 या 5 प्राप्त हुए तो क्या हो सकती है, विषम संख्या आ सकती है। तो 2 परिणाम, पासे को फेंकने पर 6 संभावित परिणाम होते हैं, जिनमें से आधे विषम संख्या आने के पक्ष में हैं, आधे सम संख्या आने के पक्ष में हैं। इसलिए प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब हम अपने उत्तर को लिखेंगे, देखिए कैसे। हल प्रश्न संख्या 25 में हम लिखेंगे, पहले में हम लिखेंगे दिया गया तर्क असत्य है क्योंकि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब निम्न 4 संभावित परिणाम हैं, संभावित परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए वो हो सकते हैं हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। अतः परिणाम 2 चित होने की प्रायिकता बराबर 1/4, बराबर कितनी, 1/4। परिणाम 2 पट
होने की प्रायिकता, 2 पट होने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1/4 तथा परिणाम प्रत्येक एक बार इसकी प्रायिकता हो जाएगी, देखिए बच्चों 2/4 यानी 1/2, 2/4 यानी 1/2। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 के भाग 1 का हल आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर देखिए भाग 2 यहां हम लिखेंगे दिया गया तर्क सत्य है। क्यों सत्य है? देखिए क्योंकि एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम बराबर होते हैं 6, जिन्हें दो असंयुक्त परिणामों एक सम संख्या प्राप्त होना तथा 2 विषम संख्या प्राप्त होना के रूप में माना जा सकता है तथा प्रायिकता सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 3/6 यानी कि 1/2 व प्रायिकता विषम संख्या वो भी हो जाएगी 3/6 अर्थात 1/2। इसीलिए प्रश्न संख्या 25 के भाग 2 में जो तर्क दिया गया है बच्चों, उसके लिए हम कहेंगे सत्य, क्योंकि परिणाम संभावित 6 होते हैं। एक पासे को फेंकने पर कौन कौन से? एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये 6 संभावित परिणाम अवश्य होते हैं, लेकिन इन 6 संभावित परिणामों को हम 2 परिणामों के रूप में दे सकते हैं, 2 असंयुक्त परिणामों के रूप में देख सकते हैं, सम संख्या प्राप्त होना और विषम संख्या प्राप्त होना। और इनकी प्रायिकता जो दी गई है तर्क में 1/2 वो भी क्या है? सही है। इसीलिए हम कहेंगे कि 2 में दिया गया जो तर्क है वो एकदम सत्य है। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 25 को हल करेंगे। आज बच्चों हमने हल किए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 21 से 25 तक। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।